नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबी के में। और आपको सभी को पता है जो अपनी एसएससी जीडी की जो क्लास होने वाली है जो कौन सी है, तो आप सभी से परिचित हैं। ये क्लास कौन सी होने वाली है? 38। कौन सी क्लास है? 38 हमने करवा दी है। ये कौन सी क्लास हो है? 39। तो एसएससी जीडी के हमने कितने प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं? 1 से लेकर 38 तक। तो जिसने भी नहीं देखे तो अपनी प्लेलिस्ट में डले हैं सभी, तो उन्हें देखें। फिर आज जो पार्ट होने वाला है वो कौन सा है? 39 नंबर का। और सभी पार्ट में +25 क्वेश्चन लिए गए हैं परीक्षा की दृष्टि से, काफ़ी महत्वपूर्ण। तो यदि किसी स्टूडेंट सखा मित्र ने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो वो देखें फिर इस पार्ट को, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 39, है ना। तो इसे करते हैं, है ना। शुरुआत करें इसकी, इस सेशन की आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको पता है जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो अनुसूचियां कितनी थी? 8। और ये अनुसूचियां अभी कितनी जोड़ी गई? 4। तो ये किसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। तो अब वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो गई? 12। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्न है। भारत ने डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा किस वर्ष प्राप्त किया था? तो आपको पता होना चाहिए डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा कब प्राप्त किया था? 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? तो आपको पता है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये है अपनी न्यायपालिका। कौन सी है? न्यायपालिका। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी आयोग खालिस्तान से संबंधित है। तो सहकारी आयोग का संबंध किससे है ये बताना है। तो ये है केंद्र और राज्य से संबंध, जो ऑप्शन डी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो आपको बताना है गलत कथन कौन सा है राज्यसभा के बारे में, तो ये बताना है आपको। तो इसको अपन देखते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही है ना। तो इसका राज्यसभा भंग हो सकती है, तो ये गलत है फिर। तो इसमें असत्य कथन पूछा हुआ है तो ये अपना सही होगा, क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होती है ना। लोकसभा भंग होती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? तो आपको पता है संसद में 2 सदन होते हैं और 3 अंग होते हैं। 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा, और तीसरा अंग जुड़ जाता है राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा तो रहता ही है। तो संसद में कौन कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मुख्यमंत्री शब्द किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आपको पता है मुख्यमंत्री शब्द का उल्लेख है आर्टिकल 164, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो आपको पता है भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी नियुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, यानी ऑप्शन डी ए सभी करेक्ट होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 124। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से सुनिए, लगाइए और याद कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्न में से किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड। और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है ये कौन से भाग 4 में, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। तो ये फैक्ट भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये कौन सा आर्टिकल है? तो आपको पता होना चाहिए शोषण के विरुद्ध कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कर्तव्य राज्यपाल का नहीं है? तो आपको पता है राज्य में मेन व्यक्ति होता है मुख्यमंत्री, लेकिन रियल
का राजा तो मुख्यमंत्री होता है ना, लेकिन नाम मात्र का कौन होता है, राज्यपाल। तो राज्यपाल का कार्य क्या नहीं है, तो कानून बिल पर हस्ताक्षर करना जी कार्य है। इसके बाद देखें, राज्य विधायिका के विशेष सत्र बुलाना जे भी कार्य है। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में राज्य का प्रभार लेना, तो जे कार्य नहीं है राज्यपाल का। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल नाम दिया गया। तो लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है कब से, 1954 से। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मेहनत काम आ रही कि नहीं आ रही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आपातकाल किस आर्टिकल के तहत आता है। तो आपातकाल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जी आती है आर्टिकल 352। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लोकतंत्र के निम्न में से कितने रूप होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, दो रूप होते हैं लोकतंत्र के, राजतंत्र के, प्रजातंत्र के। एक होता है संसदीय, एक होता है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा निम्न में से किसे कहा जाता है। तो आपको बता दें, यहाँ पर बहुत सारे फैक्ट भी आपको याद रखना। भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है आर्टिकल 32 को। और आर्टिकल 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। और भारतीय संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार, आर्टिकल 32 को किसने कहा था। तो जी कहा था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने, जी भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष लोकसभा का सत्र निम्न में से कितनी बार न्यूनतम बुलाया जाता है। तो कितनी बार बुलाया जाता है, 2 बार। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 550। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वहीं पूछता कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, तो कितनी हो सकती है, 60। जी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में 9 दिसंबर को संविधान सभा का पहला सत्र बुलाया गया था। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान का पहला सत्र बुलाया गया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो आपको पता है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1946 में स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत के प्रधानमंत्री खालिस्तान है। तो नामांकित निर्वाचित नियुक्ति की कोई नहीं। तो भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं, इनकी क्या होती है, हमेशा नियुक्ति होती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निर्वाचित कौन होते हैं, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के निर्देशक सिद्धांतों को बताता है। भाग फर्स्ट, भाग सेकंड, भाग 4 और भाग 5। तो कौन बताता है, भाग 4। और भाग 4 का नाम क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और जिनमें कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल लिए गए हैं, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक। और इसी में आर्टिकल 40 में पंचायतों का भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन बताता है, आर्टिकल 124 याद रखना। और उच्चतम न्यायालय के बारे में कौन बताता है, 214। तो याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन आर्टिकल 124 में, उच्चतम न्यायालय का 214 में। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है, तो कौन देता है, आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस समिति का गठन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। और ऑप्शन बी में है नंदन नीलेकणी समिति का गठन किया गया था। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, कृपलानी की इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है संविधान सभा के उद्घाटन कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को
जिसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर अपनी इस सेशन को 25 क्वेश्चन के साथ समाप्त किया जाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तभी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि पढ़ाना कैसा लग रहा है ना। तो हमने अभी तक SSC GD के 39 पार्ट डाल दिए हैं, इन्हें आप देखें, लगाएं और अच्छे से याद करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखना। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे।